दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट पीईटी 2023 का परीक्षा होने वाली है इसी माह में, और उसमें एक सिलेबस में, गणित के सिलेबस में साधारण अंकगणितीय समीकरण पर आधारित एक क्वेश्चन आएगा। और मैं इस वीडियो में आपको कुल 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, और मेरी पूरी आशा है कि इन 10 क्वेश्चंस के आधार पर ही जरूर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखना। तो ये जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रा का इस फार्मूले का यूज करना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और इसी फार्मूले का यूज करके ये क्वेश्चंस बनाया गया है। तो देखिए यहां पर ये a के बराबर इसे समझ लीजिए और इसे b के बराबर समझ लीजिए। ये a क्यूब और ये b क्यूब हो गया। और ये जो नीचे पोर्शन दिया है ये पूरा ये वाला पार्ट है। तो चलिए हम लोग इसे लिख लेते हैं। यहां पर देखिए 2.1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 5.8 ये एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में जो ये वाला पोर्शन है यानी 2.1 का स्क्वायर प्लस 5.8 का स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5 इंटू 8 और ये ब्रैकेट बंद। और अपान में देखिए यही चीज दिया हुआ है कि 2.1 का स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट, ये जो पूरा ब्रैकेट में जो चीज है ये और ये दोनों एक ही चीज है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गई। तो अब देखिए ये जो ब्रैकेट में बचा है 8 और 1 ये 9 हो जाएगा और 5 और 2 मिलके 7, तो 7.9 इसका आंसर हो गया और ऑप्शन ए सही है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद है और इसे जानते हैं तो यहीं पर ये सॉल्व हो जाएगा। ये पूरी बात लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए लिख करके समझा रहा हूं कि आप इसे ठीक से समझ जाएं कि ये कैसे कैंसिल आउट हो रहा है और क्या चीज बच रहा है जिसे ऐड करके हम 7.9 इसका आंसर लाए हैं। तो चलिए अब इसी बेस्ड पर या इसी तरह के और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए और आने वाले 28 सितंबर को जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसमें आप बेहतर कर सकें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया है कि ये 5400 है और भागा यानी डिवाइडेड बाई 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3। तो आप एक चीज जानिए, जैसे x डिवाइडेड बाई y है तो y के चिन्ह को अगर आप गुणा के चिन्ह में बदलना चाहते हैं तो यहां पर जो y है ये इनवर्स हो जाता है यानी 1/y हो जाता है। बस इसी फैक्ट का आपको यहां इस्तेमाल करना है। देखिए ये 5400 है, 5400 गुणे, अब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो 1/0.9 हो गया और इसे भी हम लोग गुणे के चिन्ह में बदल दिए तो 1/0.3 हो गया। यहां देखिए दशमलव के एक अंक ये है और यहां भी दशमलव के एक अंक है। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से ऊपर भी और 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये दशमलव के चिन्ह हट जाएंगे। तो ऊपर देखिए आ गया ये 5400 गुणे 100 और नीचे आ जाएगा 9 इंटू 3। तो देखिए 9 3 27 और 27 दूनी 54 होता है, तो ये 200 आ गया और ये 2 जीरो और इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो कुल ये 20,000 हो जाएगा और ऑप्शन बी सही है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इस फैक्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया है कि 0.32 इंटू 0.64 अपान 0.016 इंटू 0.008। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है कि ऊपर के देखिए यहाँ पर दशमलव के 2 अंक हैं, यहाँ पर भी दशमलव के 2 अंक हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव के 3 और इसमें भी 3। तो ऊपर टोटल दशमलव के 6 अंक नीचे हो गए
और ऊपर हो गए 4 अंक, दशमलव के 4 अंक ऊपर हो गए। तो यहां पर दशमलव के अंक जिधर ज्यादा रहेगा और जिधर कम रहेगा, तो कम वाले की तरफ जितना ज्यादा है उसके उतना 100 से, या अगर मान लीजिए कि 2 ज्यादा है तो 100 से, 3 अधिक है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर 32 गुणे 64 लिख लेंगे, दशमलव हटा देंगे और 100 का और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि नीचे दशमलव के कुल 6 अंक हैं और ऊपर 4 अंक, तो ऊपर 2 अंक और हमको ऐड करने होंगे। तो हमने ये 2 अंक और ऐड करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए नीचे ये हो जाएगा 16 गुणे 8, ये पूरा दशमलव खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 16 दूने 32 हो गया और 8 अठाई 64 हो गया, 8 दूनी 16 और 100 का गुणा ये, तो ये कुल टोटल 1600 हो गया और ऑप्शन ए सही है। तो आई होप कि बिल्कुल ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी और इस तरह के ही क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप इजिली इसे सॉल्व कर लेंगे, बस दशमलव वाली बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर दिया है 6.1 इंटू 4.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3 और नीचे 1.3 इंटू 7.9 माइनस 1.3 इंटू 6.9। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से 6.5 ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 4.7 प्लस 5.3 और नीचे से देखिए 1.3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1.3 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 7.9 प्लस ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस 6.9। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, ये 6.5 इंटू, अब इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो 7 3 10 5 4 9 1 10, ये 1 आ गया ऊपर और नीचे देखिए ये माइनस घट जाएगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए ये 10 आ जाएगा, नहीं 9 में से 9 गया, 7 में से 6 गया, 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ पर देखिए दशमलव के ऊपर जितना अंक है उतना ही नीचे है, 1.3 नीचे भी है और 6.5 ऊपर है। तो इसे हम लोग यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गया, ये 10 हो जाएगा 10.0। तो देखिए ये दोनों दशमलव के अंक नीचे ऊपर बराबर हैं तो ये 5 टाइम में कट जाएगा और ये हो जाएगा 10 पचे 50, तो ये 50 इसका आंसर आ गया और ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 4 टाइम्स 6 को ऐड किया गया है, फिर डिवाइड का चिन्ह है और नीचे ये 4 बार 4 को ऐड किया गया है, फर्क डिवाइड का है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर की चीज पहले सॉल्व कर लेंगे, तो ये 24 और डिवाइडेड बाई 6 हो गया और नीचे देखिए ये इसके इन दोनों के बीच में पहले ये ऑपरेशन हो जाएगा और ये पूरा 12 है तो 12, तो यहाँ पर देखिए 4 में 4 का जब भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ 24 में 6 का भाग देंगे तो 4, तो ये 4/13, तो 4/13 यानी ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अलजेब्रा का ये एक फेमस जो फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर है और यहाँ ये बी स्क्वायर है, तो 2.5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2.5 माइनस 1.5 और अपान में हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5। तो देखिए ये चीज पूरी, ये चीज और ये चीज सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गई और क्या बच जाएगा, देखिए 5 5 10 और 2 1 3 1, यहाँ पर ये घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा सिंपली, देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो ये एक आंसर आ गया और ऑप्शन बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी फार्मूले का यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी का यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ए के पावर 4 दिया है
और ये b की पावर 4। तो इसको हम लोग इस फार्मूले से इस रूप में चेंज कर लेंगे। तो 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 0.5 स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, और नीचे देखिए ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब ये चीज और ये चीज दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गई। और ये देखिए ये 5 का 0.5 का वर्ग ये हो जाएगा 0.25 माइनस 0.16। तो देखिए ये बच जाएगा 25 में से 16 निकल गया तो ये बच जाएगा 9। तो ये 0.9 इसका आंसर। और आप चाहें तो ऐसे माइनस कर सकते हैं इसे। देखिए 16 में से 5 में से 15 में से 6 गया, 9 6 15, और यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, तो ये यहाँ पर 0 1 हम छूट गया था। तो 0.09 इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यह दिया है ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इसको आप ए मान सकते हैं, इसे आप बी मान सकते हैं। तो ए क्यूब और ये बी क्यूब हो गया। तो ये फार्मूला ऊपर लिख सकते हैं 0.87 प्लस 0.13 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, इसे निकाल दें, ये हो जाएगा। अब देखिए नीचे ये पूरा पोर्शन जो है 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13, तो ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सेम है तो ये कैंसिल हो गई। और देखिए ये जुड़ जाएगा 7 3 10 और 8 9 8 1 9 1 10। तो ये जो है 0.2 के 2 अंक काटने के बाद 1 बचेगा, तो इसका आंसर आ गया 1 और ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पर ये 0.8 का क्यूब दिया है और ये 0.5 का क्यूब है। तो पीछे वाला ही फार्मूला यूज होगा। यहाँ पर 0.8 प्लस माइनस यहाँ पर दिया है तो माइनस वाला हो जाएगा, और ब्रैकेट में 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ दोनों हो जाता है 0.8 इंटू 0.5, और नीचे में देखिए नीचे में पूरा ये दिया है, ये आपका 0.8 का स्क्वायर और ये 0.5 का स्क्वायर और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.5। अब ये पूरी चीज और ये पूरी चीज एक ही है, तो यहाँ से देखिए 8 में से 5 निकल गया, ये हो जाएगा 0.3। तो 0.3 यानी ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5/5 अपान ये। तो देखिए यहाँ पर 5 5 10 हो गया, और 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 है, 5 को 3 बार लिखा गया है तो ये 15, 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो गया 11/3, और ये ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बहुत छोटे छोटे ये क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, और अलजेब्रा के जो फार्मूले यूज होते हैं वो फार्मूले आपको याद रखने होंगे और कैसे अप्लाई किया जाता है ये सब बात आपको जाननी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस प्रकार आपकी हेल्प कर सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वर्गमूल पर और वर्ग पर आधारित क्वेश्चन लेकर के, तो उसे देखना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।